हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL पेपर 2 का हिंदी। ये आपका पेपर 2 ही नहीं बल्कि पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अनाउंसर शब्द के लिए हिंदी में डैश शब्द प्रचलित है, मतलब अनाउंसर शब्द को क्या बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली अनाउंसर शब्द को हम लोग निवेदक बोलते हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निवेदक। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पत्रकार शब्द के लिए अंग्रेजी में डैश इस परिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है, क्या बोलते हैं पत्रकार को इंग्लिश में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसे जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैप्शन के लिए हिंदी में डैश यह परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है, मतलब कैप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, कैप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्षक बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एजेंडा शब्द के लिए शब्द हिंदी में प्रचलित है, मतलब एजेंडा का मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि एजेंडा का मतलब आपका होता है कार्यसूची। क्या होता है, एजेंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यसूची बोलते हैं ना। वही आपका कि बायोग्राफर के लिए हिंदी में डैश शब्द परिभाषित शब्द प्रचलित है, यानी कि बायोग्राफर को क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या इसका हो जाएगा कि बायोग्राफर का जीवनीकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोग्राफर को जीवनीकार बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, वहीं आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि सोर्स लैंग्वेज के लिए हिंदी में यह परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है, सोर्स लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, सोर्स लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्रोत भाषा बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑडियंस के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग होता है या फिर कहा जाता है, ऑडियंस को क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, ऑडियंस को क्या बोलते हैं, श्रोतागण बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंक्लूजन के लिए हिंदी में यह परिभाषिक शब्द है, कंक्लूजन को क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, कंक्लूजन को हम लोग समापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समापन बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मैगजीन को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैगजीन को। तो हाँ, मैगजीन को क्या बोलते हैं, पत्रिका बोलते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन आप बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बस आपको एक बार रिवीजन करने का जरूरत है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और आपका आएगा क्वेश्चन है कि क्रिएशन हिंदी में कहते हैं, क्रिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसिकली क्रिएशन को हिंदी में सृजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सृजन बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कम्यूटेटर को हिंदी में शब्द प्रयोग किया जाता है कि कम्यूटेटर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, कम्यूटेटर के लिए आपका समालोचक शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बोलचाल के भाषा में उस सारे शब्दों को बहुत ही आसानी से यूज़ करते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका ये एक तरह से रिवीजन बोल सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एडल्ट एजुकेशन के लिए हिंदी में डैश यह परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि एडल्ट एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अप्रेजल के लिए हिंदी में यह परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि अप्रेजल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसके लिए आपका मूल्यांकन शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में डैश यह परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा ये तो, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं ना। चलिए वहीं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में डैश यह परिभाषिक शब्द होता है, ह्यूमैनिटी को क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसे बेसिकली मनुष्यता बोलते हैं ना, मानवता या फिर मनुष्यता बोलते हैं। ठीक है, मानविकी नहीं ना, मनुष्यता या फिर मानवता बोला जाता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका प्रारूप मसौदा के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है। तो जी हाँ, प्रारूप मसौदा को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एकेडमिक गोल को हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे एकेडमिक, यहाँ पे लास्ट में सी होगा ना, यहाँ पे ई नहीं होगा। ठीक है, तो एकेडमिक गोल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत आसान सा इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शैक्षिक ध्येय बोलते हैं ना। एकेडमिक गोल का मतलब होता है शैक्षिक ध्येय। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका इनॉग्रेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, किसके लिए, इनॉग्रेशन के लिए। तो जी हाँ, इसके लिए क्या होता है, उद्घाटन होता है ना, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, उद्घाटन होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि विज्ञप्ति के लिए अंग्रेजी में डैश
इस परिभाषित शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि विज्ञप्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है इंग्लिश में, तो जी हाँ इसके लिए क्या होता है, बुलेटिन होता है ना, क्या होता है, बुलेटिन होता है विज्ञप्ति के लिए ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि पत्राचार के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे हो जाता है पत्राचार के लिए डैश एंकरों की आवश्यकता होती है, मतलब कितने एंकरों की आवश्यकता होती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए पत्राचार के लिए ना बेसिकली 2 एंकरों की आवश्यकता होती है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पत्र एक है। पत्र क्या है, तो पत्र आपका जो है वो आपका संवाद है ना, क्या है, पत्र एक संवाद है। तो इस तरह से हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें भी 2 पार्ट और बनने वाले हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।